Every year, more than 3 lakh people go missing in India. Among them, over 30,000 are those silently struggling with dementia and Alzheimer's. And losing a loved one is the deepest pain life can bring. To ease this pain, Project Chetna was born. It's not just a QR pendant, it's a promise of safety, a ray of comfort for every family. With just one scan, the pendant reveals the person's identity and family contacts, while instantly sharing the location with their loved ones. This vision began with Akshay Ridlan from Mumbai. Hi, my name is Akshay Ridlan and we have designed a QR-based digital identification system to help locate people who lose their ways. This pendant can be life-saving for people with dementia, Alzheimer, or children with disabilities. These QR pendants, when scanned, provide the contact details, medical information of the person. They are designed to help vulnerable citizens with the mental health issues. मुंबई में एक महिला का 8 साल का एक दिव्यांग बच्चा घर से भटक गया, लेकिन क्यूआर कोड वाले इसी सिक्योरिटी सिस्टम ने उसे गलत हाथों में पड़ने से बचा लिया। उस परिवार से बात की है हमारी संवाददाता सुजाता द्विवेदी ने। ये एक स्पेशल चाइल्ड है, इसके गले में इस प्रकार ये पेंडेंट पहना दिया गया है और इस पेंडेंट को अगर आप स्कैन करेंगे तो विनायक जो इनका नाम है, इनकी सारी डिटेल्स आपको इस क्यूआर कोड के ज़रिए मिल जाएंगी। और एक घटना ऐसी हुई भी थी जहाँ पर विनायक अपने घर से निकल गए थे और उन्हें समझ नहीं आया, लेकिन इस क्यूआर कोड की मदद से ये वापस घर पर आ सके। पुलिस ने इन्हें दोबारा पहुँचाया। विनायक के पिता हमारे साथ हैं। आप साइकिल बनाते हैं, ये कोड जो आपने इन्हें पहनाया है पेंडेंट, ये कितना फ़ायदेमंद है? ये पेंडेंट मिलने से बाद ही मेरे को बच्चा मिला है, नहीं तो ऐसा बच्चा मिलता नहीं था, प्रोडक्ट से मिलता नहीं था। क्यों ये एंटर करने के बाद, क्या स्कैन करने के बाद मालूम पड़ जाता है बच्चा किधर का है, क्या कुछ किसका घर का है, सब मालूम पड़ जाता है उसका। तो आसानी होती है क्योंकि बहुत आसानी होता है, बहुत आसानी हो गया मेरे को। ये पुलिस वाले ने इंटर करने के बाद मेरे को फ़ोन करके बुलाया मेरे को, तो मिलाने के बाद फिर आदमी जाके मेरा बच्चा को जाके लेके आया। The moment his father hugged him with tears in his eyes was the moment we realized that Project Chetna is not just technology, it is a lifeline. And even without a pendant, there is still hope, because Project Chetna now brings Milap Setu, an AI-powered face recognition portal where just one uploaded photo can trace a missing person, connect them back to their family and bring them home. Project Chetna stands as a bridge of hope for every family. बहुत सारी महिलाएं अनपढ़ होने की वजह से ट्रेन में बैठ गई गुस्से में और फिर कहीं चली गई, फिर उनको वापस जाने का रास्ता नहीं पता चला। और बहुत सारी ऐसी डिमेंशिया, अल्जाइमर ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से इनको घर का पता नहीं पता चलता है। तो ऐसे लोगों को ढूंढने में मिलाप हमें बहुत हेल्प कर सकता है। तो मैं बहुत खुशी से, मतलब ऐसे मुझे खुशी हो रही है। ये खुशी की बात तो है कि भाई आपके साथ कोई एक ऐसी संस्था जुड़ रही है जो आपके लोगों को उनके परिवारों से मिलाएगी। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे ये जो लोग हैं कहाँ से मिले, आपको अगर कोई कोई केस स्टडी बता सके बहुत ज़्यादा। जी, एक्चुअल में ऐसा होता है ना, कोई ब्रिज के नीचे मिला, कोई रेलवे मिसिंग में मिला, कोई है कोर्ट से मिला, कोई है बड़े बड़े अस्पताल में छोड़ के गए हैं, ऐसे लोग हैं। मेंटल हॉस्पिटल से ठीक हुए हैं लेकिन घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसे लोग भी हैं अपने पास। तो इनका केयर करने वाला कोई नहीं है, लेकिन इनको जीने का तो नहीं छोड़ सकते ना। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है मिलाप सेतु। सेतु का मतलब होता है ब्रिज और मिलाप का मतलब होता है रीयूनियन। सो ये जो ब्रिज है ये है एआई का सोल्यूशन जो हमने अपने सिस्टम एआई के मॉडल को फेस रिकॉग्निशन पे ट्रेन किया हुआ है। हमारी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने दिन रात एक करके इस मॉडल को ट्रेन किया और यहाँ पे आज हम ये देखे हैं कि जब कोई मिसिंग बंदा योजना जी के पास जो आश्रम में है, उनका हमने जब डेटा फीड किया वो कहाँ पर है, उनका अभी जो करंट फ़ोटो है उनके साथ, अगर बाय चांस उनकी फैमिली कोई ढूंढना चाहती है, इस वेबसाइट पे आ करके मिलाप सेतु प्रोजेक्ट चेतना पे आ करके उनका फ़ोटो अपलोड करके फेस मैच के थ्रू, फेस रिकॉग्निशन के थ्रू फीचर्स मैच होंगे फेस में और उस तरह से वो फेस मैच होगा और उसकी फैमिली को वो वापस मिल जाएगा।